गधा, ही, मतलब मेरा गधा सभा में उपस्थित सभी लोगों को सलाम करता है। आज मैं गधा बनकर भी भाषण देने आया हूँ, क्योंकि लोग गधों से भी ज्यादा मूर्ख हो गए हैं। लोग विकास के नाम पर पेड़ काटते हैं, नदियां सुखाते हैं और पहाड़ तोड़ते हैं। मैं गधा हूँ, मेरा खाना सिर्फ घास है। लेकिन अब मुझे घास नहीं मिलती, सिर्फ प्लास्टिक मिलता है। एक दिन मैंने गलती से एक थैला खा लिया। 3 दिन तक मेरे पेट से आवाज आती रही, ही। तुम लोग हंसते हो, कहते हो गधा मूर्ख है। लेकिन मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी की जमीन नहीं छीनी, किसी की बीवी को छोड़कर नहीं भागा। उल्टे मेरे मरे हुए दोस्त ने कसम खाई है, तुम्हें फिर कभी शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने उस कसम का पालन किया है। और तुम तो रोज अपनी कसम तोड़ते हो, रोज धोखा देते हो। मैं गाड़ी खींचता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। तुम गाड़ी चलाते हो, घंटों ट्रैफिक जाम में खड़े रहते हो। गधा होकर भी मैं कहता हूँ, चलो भाई, मेरी पीठ पर चढ़ो, देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। एक और बात, तुम लोग इतनी शादियां करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना तलाक लेते हो कि तुम्हारा सिर घूम जाता है। मैं गधा होकर भी एक बीवी के साथ गुजारा करता हूँ, ही। अगर तुम जंगल उजाड़ दोगे तो मैं शहर चला जाऊंगा। मैं छत पर चढ़कर आवाज लगाऊंगा, ही। तब तुम्हारी बीवी बच्चे डर के मारे भाग जाएंगे। पड़ोसी कहेंगे, उस गधे का भूत आ गया है। आखिरी बात मैं तुमसे कह दूंगा, जंगल मत काटो, नदी मत सुखाओ, जानवरों को मत मारो, वरना मैं गधे का गाना गाऊंगा। न पेड़ हैं, न घास, लोगों को कौन बचाएगा। लोमड़ी, अब लोमड़ी की बारी है। लोग कहते हैं, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लेकिन असली चालाकी तो तुम लोग करते हो। अगर मैं एक मुर्गी चुरा लूं, तो तुम मुझे तुरंत डाकू कह देते हो। लेकिन तुम 1000 एकड़ जंगल काट देते हो, इसे तुम विकास कहते हो। अफसोस, तुम विकास कर रहे हो या खाना नहीं खा रहे। तुम नदी पर बांध बनाते हो, मछलियां मर जाती हैं, फिर तुम बाजार जाकर वो मछली खरीद लाते हो। ये कैसी चालाकी है। मैं, लोमड़ी, भी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। सुनो, तुम रात में बत्ती जलाते हो और दिन में सोते हो। लेकिन मेरी तरह लोमड़ी भी रात में काम करती है और दिन में सोती है। तुम उल्टा जीवन जीते हो और मुझे फिर से चालाक कहते हो। मेरा एक रिश्तेदार कहा करता था, इंसान जानवर है जो गड्ढे खोदता है और खुद ही उनमें गिर जाता है। मैंने हंसते हुए कहा, ये मेरी चाल है, लेकिन इंसान उसकी नकल कर रहे हैं, ही। तुम्हारी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, हवा प्रदूषित करती हैं, फिर तुम अस्पताल जाकर ऑक्सीजन खरीदो। लेकिन मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर मुफ्त में ऑक्सीजन लेता हूँ। कौन ज्यादा बुद्धिमान है, वह कहता। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, तो एक दिन मैं लोमड़ी बन जाऊंगा और लोगों से कहूंगा, तुम जंगल छोड़ दो, बिल में चले जाओ, क्योंकि जंगल के बिना तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। हाथी, गंभीर स्वर में, मैं एक हाथी हूँ। मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मुझे लगता है कि कभी यह जंगल नदियों, पक्षियों, पेड़ों और जानवरों से भरा हुआ था। लेकिन अब मैं देखता हूँ, नदियाँ सूख गई हैं, पेड़ नहीं हैं, और जानवर कम हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, जो अपना घर खुद ही उजाड़ता है, वह असल में मूर्ख है। तुम पेड़ काटते हो और ऑक्सीजन कम करते हो, और फिर बाजार से बोतलबंद ऑक्सीजन खरीद कर खाते हो। क्या यह मूर्खता गधे से भी हो सकती है? लोग मेरे दांतों से डरते हैं, लेकिन मैं अपने दांतों से पेड़ नहीं खाता, मैं सिर्फ पत्ते खाता हूँ। तुम्हारे दांत नहीं हैं, फिर भी तुम पेड़ खाते हो। अगर गलती से लोग मेरे पैरों तले कुचल दिए जाएं, तो तुम समझ जाओगे कि किसकी ताकत ज्यादा है। पर मैं फिर भी तुम्हें नहीं मारता,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जंगल सबका है, तुम ही तो हमें मार रहे हो। मैं कहता हूँ, लोगों, अगर जंगल बचाना है तो शांति से रहना सीखो, प्रकृति से लड़ना नहीं। बंदर, ही, मैं बंदर हूँ। लोग कहते हैं कि हम उनके पूर्वज हैं। तो सुनो भाई, अगर मैं तुम्हारा दादा हूँ तो तुम अपने दादा का घर क्यों काट रहे हो? हम पेड़ों पर रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फल खाते हैं, झूला झूलते हैं। तुम पेड़ काटते हो, फिर बाजार से फल खरीदते हो। मैं कहता हूँ, लोग पेड़ों पर चढ़ना नहीं जानते, बस कीमत देकर फल खरीदना जानते हैं। तुम दिन भर अपने मोबाइल फोन से चिपके रहते हो। एक दिन किसी के हाथ में फोन आ गया, मैं घंटों बैठा देखता रहा, वो खाली था, पर फल खाने का वक्त नहीं था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम मुझे बंदर कहकर मेरा मजाक उड़ाते हो, पर मैं हंसते हुए पेड़ों पर झूला झूलता हूँ। तुम शहर में खड़े होकर चिल्लाते हो, अरे, यहाँ तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ही, लोगों, याद रखो, अगर तुम जंगल उजाड़ दोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि पेड़ों के बिना तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। टुनटुनी, मैं एक छोटी टुनटुनी चिड़िया हूँ। मेरा गाना कभी जंगल की खूबसूरती हुआ करता था, अब लोग मुझे पिंजरे में बंद करके पैसे के लिए मेरे गाने सुनते हैं। जब मैं गाती थी तो जंगल कांप उठता था, फूल खिल जाते थे। अब लोग कहते हैं, चुप रहो, इससे तुम्हारी नींद खुल जाती है। इसलिए अब तुम्हें चिड़ियों का गाना नहीं, सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं। तुम पेड़ काट रहे हो, इसलिए हमारे पास घर नहीं है। मेरे बच्चे रोते हैं, माँ, हम कहाँ रहेंगे? मैं तब चुप रहती हूँ। क्या लोग कभी सोचते हैं, हमें भी घर चाहिए? अगर तुम किसी दिन पेड़ों के बिना दुनिया में जागोगे तो समझ जाओगे, न हवा, न ऑक्सीजन, न संगीत, सिर्फ मौत। लोगों, कृपया जंगल के जानवरों को जीने दो, प्रकृति से प्रेम करो। सभी जानवर चुप हो जाते हैं। बाघ, मैं जंगल का राजा हूँ। बाघ, आज मैंने अपना गुस्सा दबा लिया, इसलिए लोग बच गए। लोग सोचते हैं कि वे बहादुर हैं, लेकिन गधे की आवाज सुनते ही वे भाग गए। हा, गधा डर जाता है जब वो आवाज लगाता है, और फिर वे कहते हैं, हम बाघ से नहीं डरते। तुम लोग मेरा शिकार करते हो, मेरी खाल बेचते हो, लेकिन अगर मैं गुस्से में शहर में घुस गया तो आधे लोग एक ही दिन में गायब हो जाएंगे। तुम हमारे जंगल को नष्ट कर रहे हो। याद रखो, अगर जंगल नहीं होगा तो न बाघ होगा, न गधा, न हाथी, आखिरकार कोई इंसान नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ, मनुष्यों, सावधान रहो, जंगल हमारा भी घर है। अगर एक भी पेड़ और काटा गया तो मैं खुद शहर जाकर तुम्हें डरा दूंगा, फिर डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। सभी जानवरों ने एक साथ कहा, मनुष्यों, प्रकृति से प्रेम करो, जंगल मत काटो, नदी मत सुखाओ, जानवरों को मत मारो, प्रकृति के साथ शांति से रहो। मनुष्य शर्म से सिर झुकाकर चले जाते हैं और जानवर हंसी खुशी के साथ सभा समाप्त करते हैं।